नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका मॉडर्न इंटीरियर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो घर का लुक ही नहीं बल्कि फंक्शनैलिटी भी बदल देता है, जो कि है इंटीरियर लेआउट डिज़ाइन। चाहे आप नया घर बना रहे हो या पुराने घर का मेकओवर, अगर लेआउट प्लानिंग सही हो गई तो आपका घर स्टाइलिश भी लगेगा और प्रैक्टिकल भी होगा। आज के वीडियो में मैं आपको घर के हर इम्पॉर्टेंट एरिया जैसे कि लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, ओपन लेआउट का सही लेआउट डिज़ाइन समझाऊंगा और साथ ही कुछ जनरल टिप्स भी दूंगा जो आपको हर जगह काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिविंग रूम लेआउट। सबसे पहला एरिया लिविंग रूम। यही वो जगह है जहां मेहमान आते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड होता है और घर का फर्स्ट इम्प्रेशन बनता है। इसमें कॉमन गलती क्या होता है दोस्तों? सोफ़ा को बिना सोचे टीवी के सामने चिपका देना, मूवमेंट पाथ ब्लॉक कर देना या हर जगह छोटा छोटा फर्नीचर भर देना। तो इसके लिए सही प्लानिंग क्या हो सकती है, चलिए जानते हैं। पहला है फोकल पॉइंट डिसीजन करें, टीवी वॉल, विंडो व्यू या एक्सेंट वॉल। सेकेंड, सोफ़ा को इस फोकल पॉइंट के अराउंड अरेंज करें लेकिन पैसेज ब्लॉक ना हो। थर्ड, कॉन्वर्जेशन जोन बनाएं, जैसे कि सोफ़ा और चेयर्स ऐसे रखें कि लोग इजीली बैठ कर बात कर सके, सिर्फ टीवी ना हो। फोर्थ, अगर रूम छोटा है तो एल शेप सोफ़ा या वॉल हगिंग फर्नीचर यूज़ करें। तो आप जानते हैं लेआउट टाइप्स के बारे में। बेसिकली 3 टाइप्स के लेआउट्स होते हैं। जैसे फॉर्मल लेआउट आप फॉलो करते हैं तो फॉर्मल लेआउट जनरली गेस्ट के लिए होता है, जिसमें सोफ़ा को एक दूसरे के तरफ फेस करके रखना होता है, जबकि फैमिली लेआउट में कैजुअल सीटिंग होता है टीवी के अराउंड। और ओपन लेआउट में लाइनिंग और डाइनिंग का कॉम्बो होता है। ये सब चीज़ें पहले आप पेपर और ऐप में प्लान कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बाद में फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, बेडरूम लेआउट। अब बात करते हैं बेडरूम की। यह कंफर्ट, प्राइवेसी और फंक्शनैलिटी तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए लेआउट टिप्स देखते हैं। जैसे कि बेड को सेंटर वॉल पर रखें, डोर के सामने ना हो। तो इसके लिए कुछ लेआउट टिप्स है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है, बेड को सेंटर वॉल पर रखें, डोर के सीधे सामने ना हो, प्राइवेसी के लिए। और सेकंड है, बेड के दोनों साइड पर साइड टेबल्स रखने से एक सिमेट्री क्रिएट होता है। थर्ड है, अलमारी या वार्डरोब के लिए ओपनिंग स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना ड्रॉयर्स या डोर्स खुल नहीं पाएंगे। फोर्थ है, रूम के अंदर 2 से 3 फीट वॉकिंग पाथ मिनिमम रखें। और फिफ्थ है, स्टडी टेबल, ड्रेसिंग टेबल या रीडिंग कॉर्नर नेचुरल लाइट के पास रखें। विंडो के साइड बेस्ट होता है। अब देखते हैं गलती क्या है। गलती ये होती है कि लोग बेड, वार्डरोब सब खरीद लेते हैं और बाद में स्पेस का पता चलता है, इसलिए पहले लेआउट प्लान करना मस्ट है। तो अब पॉइंट 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, किचन लेआउट। किचन लेआउट घर के एफिशिएंसी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। बेसिक रूल है वर्क ट्रायंगल। सिंक, स्टोव, फ्रिज के बीच में ट्रायंगल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, ये ट्रायंगल आपकी मूवमेंट को स्मूथ बनाता है और काम जल्दी होता है। पॉपुलर किचन लेआउट। अब देखते हैं कुछ पॉपुलर किचन लेआउट्स, जैसे एल शेप किचन, यू शेप्ड किचन, पैरेलल किचन। बेसिकली एल शेप्ड किचन छोटी जगह के लिए परफेक्ट होता है और इजीली वर्क फ्लो भी हो पाता है। यू शेप्ड किचन ज़्यादातर स्टोरेज और वर्क स्पेस, लार्ज होम्स के लिए बेस्ट होता है। और पैरेलल किचन नैरो स्पेस के लिए एफिशिएंट होता है। तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इसके भी देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, काउंटर टॉप के बीच कम से कम 3 फीट का गैप रखें। सेकेंड है, कुकिंग जोन के पास स्टोरेज और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स प्लान करें। थर्ड है, प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटनिंग रखें, वरना किचन स्टफी लगता है। किचन लेआउट में छोटी प्लानिंग फ्यूचर में बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, ओपन लेआउट। आजकल लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और किचन स्पेसेस ओपन रखे जाते हैं, लेकिन जोनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं एक एक करके जोनिंग टिप्स। फर्स्ट है, रग्स, फर्नीचर प्लेसमेंट या लाइटनिंग का यूज़ करके अलग एरियाज डिफाइन करें। सेकंड है, डाइनिंग टेबल को पासेज या मूवमेंट पाथ में ना रखें। थर्ड है, सोफ़ा का बैक एक नेचुरल पार्टीशन का काम कर सकता है। और फोर्थ है, डाइनिंग एरिया के ऊपर पेंडेंट लाइट या शैंडिलियर यूज़ करके उस जोन को हाईलाइट करें।
इस तरह से ओपन लेआउट भी ऑर्गेनाइज्ड और एलिगेंट दिखाता है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, जनरल लेआउट प्लानिंग टिप्स। अब कुछ यूनिवर्सल लेआउट प्लानिंग टिप्स जो हर रूम में यूज़फुल है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है मूवमेंट फ्लो क्लियर रखें, डोर्स या विंडोज़ के सामने ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, यानी कि कोई अवरोध ना हो। सेकेंड है नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन को ब्लॉक मत करें। थर्ड है डोर एंड विंडो प्लेसमेंट को लेआउट बनाते वक्त ही प्लान कर ले। फोर्थ है फर्नीचर प्रोपोर्शन और स्केल मेंटेन करें, बड़े रूम में छोटी चीज़ें और छोटे रूम में बल्कि फर्नीचर अवॉइड करें। फिफ्थ है स्मॉल स्पेसेस में मल्टीपर्पज़ फर्नीचर का यूज़ करें, जैसे सोफ़ा कम बेड, वॉल माउंटेड टेबल्स एट्सेट्रा। और अभी जो टिप्स मैंने बताए हैं, ये सब टिप्स घर को सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं फंक्शनल भी बनाते हैं। तो दोस्तों ये था एक डिटेल इंटीरियर लेआउट डिज़ाइन गाइड। मुझे पूरा यकीन है अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख कर प्लानिंग करेंगे तो आपका घर स्टाइलिश के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे? प्लीज़ अपना जवाब कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मॉडर्न इंटीरियर्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।